ओके, सो देखिए हम आपका सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं आपका, ठीक है। चैप्टर 6 में सेक्शन फार्मूला में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपका, ठीक है। सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बताया सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसके बेस पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन, देखिए मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या डाउट आ सकता है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए भी ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दो दो पॉइंट आपको यहाँ पे दिए, ए 2, -2 एंड बी -7, 4, सच डैट पी इज़ नियर टू ए। तो लाइन सेगमेंट पहले बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट कौन सी दी है आपको, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनेंगे आपके, कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करने से बनेंगे, ए पॉइंट कौन सा है आपका 2, -2, ओके। और सेकंड पॉइंट कौन सा है आपका बी -7, 4। दो पॉइंट को ज्वाइन करने से आपकी लाइन सेगमेंट बन रही है। अब इसका ट्राई सेक्शन पी, लेट पी एंड क्यू बी द ट्राई सेक्शन, बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है, इसको हम ट्राई मतलब 3, मतलब इसको जो लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ की यहाँ पे, जो लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे बनाई है, पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इसका पी एंड क्यू क्या है, इसके ट्राई सेक्शन, मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है, ट्राई का मतलब 3, सेक्शन मतलब उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट पी इज़ नियर टू ए। तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, पी जो है वो आपका ए से नियर है, मतलब ये जो पॉइंट है वो कितना है आपका पी, जो कि ए से नियर है। और ये आपका यहाँ पे क्यू, पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स, ठीक है। सो देखिए ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ए पी क्यू एंड क्यू बी। समझ रहे हो आप। तो ट्राई सेक्शन का मतलब वही है कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए पी एंड क्यू। सो लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट पी इज़ नियर टू ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, किसके, पी एंड क्यू के। अब देखिए, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए मुझे, ठीक है। पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेता हूँ, पी के। इसके कोऑर्डिनेट्स में ले लेता हूँ x, y। पहले मैं देखिए फर्स्ट मैं पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँ, क्योंकि मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके एक टाइम में सिर्फ एक ही के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूँ। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी के कोऑर्डिनेट्स पहले हम फाइंड करते हैं। सो देखिए मुझे पास ए है, यहाँ पे बी है। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अगर मैं रेशियो देखूँ, मान लीजिए मैं पहले ये ले रहा हूँ ना, ए पी ओवर पी बी अगर मैं करूँगा, इनकी रेशियो क्या आएगी, देखिए मान लीजिए कि ये टोटल 6 सेंटीमीटर का है, ऐसे कुछ भी मान लीजिए, एक्चुअली टोटल 6 सेंटीमीटर का। तो ये कितना होगा, ये 2 और ये कितना होगा आपका 2, ओके। अब अगर मैं देखूँ आपसे, ए पी कितना होगा 2 सेंटीमीटर, और पी बी कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, और मान लीजिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, कि टोटल ये 6 सेंटीमीटर का था, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ए पी आपका 2 सेंटीमीटर, पी बी आपका 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इनकी रेशियो निकालूँ, ए पी ओवर पी बी अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, ए पी ओवर पी बी, तो 2/4 कितना आया, 1:2। तो रेशियो कितनी आएगी, 1:2 ही आएगी। टोटल 3 पार्ट्स थे। सो ये ए पी का ये 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक। पहले मैं पी निकाल रहा हूँ ना, इसलिए क्यू को नहीं देख रहा हूँ मैं, क्यू को मैं बाद में निकालूंगा, इसलिए मैं क्यू को मैं आपका बाद में लूँगा। पहले मैं ए पी कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए ए पी का आपका ये 1, और पी बी कितना, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका टोटल पार्ट कितना, ये 2, 1:2 में आएगा। समझ रहे हो आप। आपसे कुछ भी लीजिए, मान लीजिए टोटल इसको आप 9 लीजिए, तो ये आपका 3, 3, 3 रेशियो निकालोगे, 3/6, 1/2 ही आएगा। सो 3 इक्वल पार्ट्स में जब भी आपको डिवाइड करने को कहे, तो आप रेशियो कैसे लोगे, ये रेशियो 1, ये इसका 1 पार्ट और ये इसका 2 पार्ट। इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 सेंटीमीटर है या फिर ये 2 सेंटीमीटर है, नहीं, ये इसका 1 पार्ट है, ये इसका 2 पार्ट है, ठीक है। तो ए पी ओवर पी बी। सो ए पी ओवर पी बी रेशियो कितनी आई आपकी, मतलब M1 यहाँ पे आपका, M1 आपका 1 और M2 यहाँ पे आपका 2। सो M1 M2 मिल गया, और मुझे क्या फाइंड करना है, P मुझे फाइंड करना है। इसको मिल लेता है x1 y1, ये आपका x2 y2। सो पहले x फाइंड करना है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, M1 × x1
प्लस m2 इंटू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 ओवर m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 कितना है आपका 1, समझ रहे हो आप ये पार्ट, ये रेशियो, ये 1 ये 2, 1:2 रेशियो। सो m1 1, x2 कितना आपका -7, तो -7 इंटू 1 -7 प्लस m2 2 इंटू x1 कितना आपके पास यहाँ पे 2, सो 2 इंटू 2 4 ओवर m1 प्लस m2, 1 प्लस 2 कितना आपका ये 3। सो x कितना आ गया -7 प्लस 4 कितना -3 ओवर 3, ये हो जाएगा आपका -1, तो x आ गया आपका -1 p के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब आप y निकाल लीजिए। y का फॉर्मूला आपको पता है, y का फॉर्मूला क्या होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 ओवर m1 प्लस m2। ओके, सो m1 इंटू y2 1 इंटू 4, y निकाल रहा हूँ मैं, m1 इंटू y2, सो y इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस m2 कितना है आपके पास 2 और y1 कितना है आपके पास -2, सो 2 इंटू -2 ओवर 1 प्लस 2 कितना आपका 3, तो y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस -4 ओवर 3, तो ये हो जाएगा 4 -4 0 ओवर आपका 3, तो ये आ गया आपका 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -1, -0, ये आपके p के कोऑर्डिनेट है। अब आप किसका कोऑर्डिनेट निकालो, q के। देखिए मैं फिर से आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे a आपका ये कितना है, a यहाँ पे आपका 2, -2, ठीक है। b आपका यहाँ पे -7, 4, p तो हम निकाल चुके हैं। अभी q यहाँ पे आपका सही है, q ठीक, ये x और y, q p निकाल लिया है मैंने, ठीक है। p के पॉइंट्स मुझे मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स वैसे मुझे मिल गए यहाँ पे -1, 0, ठीक है। x1 y1, ये आपका x2 y2। अब देखिए मुझे q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसलिए मैंने इसको ले लिया x, y ले लिया। अब जब मैं q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा तो मैं रेशियो क्या लूँगा, देखिए तो मैं AP ओवर QB करूँगा, AP ओवर QB। तो AP कितना आएगा, देखिए टोटल 3 इक्वल पार्ट्स है इसके, 3 इक्वल पार्ट्स है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसकी रेशियो कितना आएगी 2, तो ये कितना आएगा AP 2 ना, ये 2 ना आपका, और ये कितना आपका ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये कितना होगा आपका ये 2 पार्ट, रेशियो 2:1 हो जाएगी। अब आपका m1 आपका 2 होगा और m2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, समझ रहे हो आप। m1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, m1 आपका 2 और m2 कितना आपका यहाँ पे, m2 आपका यहाँ पे 1। जब हमने p निकाला था तो ये आपका 1 पार्ट था और ये पूरा आपका, अभी यहाँ पे AP नहीं AQ सॉरी, AQ ओवर QB, AQ ओवर QB, AQ ओवर QB, तो ये 2:1 आपका रेशियो आएगी। मतलब m1 आपका 2 और m2 आपका 1, ये पार्ट आपका 2, ये आपका 1। अब फिर से आप वही निकाल लीजिए, फिर से x निकाल लीजिए, x कितना होगा आपका m1 ना, m1 इंटू x2, 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 प्लस m2 इंटू x1, 1 इंटू 2 ओवर 3, ये हो जाएगा आपका -14 प्लस 2 ओवर 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -12 ओवर 3, x आ गया आपका -12 ओवर 3। अब y निकाल लेते हैं सेम, ठीक है। m1 इंटू y2, तो 2 इंटू 4 प्लस m2 1 इंटू y1, 1 इंटू -2 ओवर 3, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 -2 ओवर 3, तो ये आ जाएगा आपका 6 ओवर 3, तो ये आ गया आपका y 6 ओवर 3। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पे, q के कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए -12, 3, 6 ओवर 3, इसको हम लिख सकते हैं आपका 2, इसको हम 3 2 जा 6 ना, काट के 6 2 लिख सकता हूँ,
कट जाएगा आपका 3 तो -12,3,2 ये आपके आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपल आपको ऐसे फाइंड करना है। देखिए ये ट्राई सेक्शन था आपका, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करने को कह सकते हैं आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका कि मिड पॉइंट क्या होता है आपका, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला इसी से आया, सेक्शन फार्मूले से ही आया आपका। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, मान लीजिए कि आपके पास एक ये P है, ये x1 y1, ये Q है आपके पास x2 y2। अब इसका मिड पॉइंट, तो देखिए इसका मिड पॉइंट यहाँ पे बीच में कहीं पे होगा। मान लीजिए ये R है x, y, ठीक है, ये मिड पॉइंट, ठीक है। इसको मिड पॉइंट थ्योरम के चलिए फॉर्मूला कुछ भी गई आपको, ठीक है। ये R, ये x y, R जो है इसका मिड पॉइंट है। ये जो PQ जो लाइन सेगमेंट है, R क्या है इसका, R इज दी, R जो है वो क्या है आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PQ। इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड करोगे। अगर ये मिड पॉइंट है मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना होगा, इक्वल ही होगा, समझ रहे हो आप। मतलब ये दोनों, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा आपका 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब रेशियो कितनी आएगी, 1:1 आएगी। रेशियो कितनी आनी चाहिए आपकी, 1:1 ही आएगी अगर आप रेशियो M1:M2 निकालोगे। हाँ, मिड पॉइंट मतलब आपका M1 और M2 क्या है यहाँ पे, इक्वल। M1 और M2 क्या होना चाहिए, इक्वल, समझ रहे हो। यहाँ पे मिड पॉइंट है, इफ़ R इज़ अ मिड पॉइंट देन M1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका M2। हाँ, मिड पॉइंट है, तो मतलब ये और ये क्या होगा आपका PR ओवर RQ क्या होगा आपका, इक्वल होगा PR ओवर RQ। तो M1 इक्वल टू M2, या फिर रेशियो आप कैसे बोल सकते हो कि M1:M2 इक्वल टू 1/1 ना। तो M1 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ आपका M2 आ जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब ये आपका और ये क्या होगा आपका इक्वल, रेशियो क्या होगी इनकी, इक्वल होगी, ठीक है। सो अगर ये इक्वल है, मान लीजिए इसको ले रहा हूँ M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू, मैं M ले रहा हूँ, मान लीजिए M1 इक्वल टू M2 कंसिडर कर रहा हूँ कि दोनों किसके इक्वल है, M के इक्वल है, ठीक है। अब अगर मैं निकालूँ x, आपका फॉर्मूला लगा के M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 ओवर M1 प्लस M2। सो देखिए यहाँ पे कितना, M1 की जगह पे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे M, तो ये हो जाएगा आपका MX2 प्लस ये हो जाएगा आपका MX1, इक्वल है ना, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M लिया है मैंने, ओवर M1 प्लस M2, तो M प्लस M कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका MX2 प्लस MX1 ओवर M प्लस M कितना हो जाएगा, ये आपका 2M हो जाएगा। सो x इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा आपका, M कॉमन आ गया, ये हो गया x2 प्लस x1 ओवर 2M, ये कट गया आपका M, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2। तो सिंपल सा, जब भी मान लीजिए आपको किसी पॉइंट का मिड पॉइंट अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, x1 प्लस x2 करोगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपको x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2। आपको ये रेशियो की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो 1:1 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप, 1:1 रेशियो हो जाएगी। आप डायरेक्ट निकालोगे x1 प्लस x2 ओवर 2 करोगे, आपको x मिल जाएगा। सिमिलरली आप y कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2 ओवर 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, और y कैसे निकालोगे आप, y1 प्लस y2 ओवर 2। अगर इसका मिड पॉइंट है तभी, समझ रहे हो आप, अगर मिड पॉइंट होगा तभी आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, x1 ओवर x2 प्लस 2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2 निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था आपका, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 and -1, 4। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन नहीं है, सॉरी ये गलती हो गई, ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये मैंने लिखने में थोड़ा गलती कर दिया, इसको इंटरसेक्शन है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें आपको दो पॉइंट्स कौन कौन से दिए, एक 5, -6 दो पॉइंट ना आपके लाइन सेगमेंट, और एक Q आपको दिया दूसरा पॉइंट -1, -4, दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए। आपको ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, जो कि लाइन सेगमेंट कौन सी, वाई एक्सिस उसको डिवाइड करे, वाई एक्सिस डिवाइड करे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये 0, y होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस अगर है, तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ये बेसिक है, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट आपको कुछ वाई की कुछ वैल्यू होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक्स का फॉर्मूला लगाइए, एक्स इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाइए ये वाला, ये x इज इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 ओवर M1 प्लस M2।
उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू आपको यहाँ पे 0 पुट करनी है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे गिवन है। x आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, फिर आप m1:m2 यहाँ पे फाइंड करोगे। उसके बाद आप y भी फाइंड करोगे। m1:m2 फाइंड करने के बाद आपको y फाइंड करना है। समझ रहे हो आप यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करके ये पूरा 0 हो जाएगा। m1 की, ठीक है, m1 आपको नहीं पता है, आप m1 को m1 रखोगे, आप m2 को m2 रखोगे, आपके पास x1 y1 x2 y2 है, तो आप यहाँ पे पुट करोगे। उसके बाद m1/m2 आप फाइंड करोगे। सिंपल सी बात है, आप m1/m2 फाइंड करोगे। ठीक है, ये फाइंड करिए आप। अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई करिएगा और मुझे बताइए, अगर नहीं हो तो मैं कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।